हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जब आपके प्रश्न में सिर्फ एक अनुपात दिया रहे तो उस प्रकार के प्रश्न को लसा और मसा में किस प्रकार सोल्व करते हैं। मतलब लसा और मसा में जब एक अनुपात दिया रहे तो वैसे प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो स्पेशल होगा। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था दो संख्याओं का लसा उनके लसा और मसा का गुणनफल के बराबर होता है। तो पिछला वीडियो था इसी फार्मूला के बेस्ड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आज हमने हेडिंग लिखा है जब प्रश्न में एक अनुपात दिया रहे तो इसका ही टॉपिक लिए हैं। और ये एसएससी किरण 10,500 प्लस जो बुक है आपको पता होगा, इस बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें टाइप 5 दिया गया है। टाइप 5 इसमें आप देख सकते हैं। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ग 48 है यदि वे संख्याएं 2:3 में हो तो उनका योग कितना होगा। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो इसमें मात्र 3 ही प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 10,500 प्लस बुक न्यू वाला है, लेकिन इससे पहले वाला बुक था जिसका नाम है आपको पता होगा ये 9500 प्लस। तो जो वो तीनों क्वेश्चन थे उसमें इसमें भी वो क्वेश्चन है और इसमें टोटल टाइप 5 में कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो ये टोटल हम आपको कवर करा देते हैं इस वीडियो में। जितना भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एसएससी 10,500 प्लस 9500 प्लस दोनों बुक को लेकर साथ में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए टाइप 5 का। मेरा आज का टॉपिक आपको पता होगा, टॉपिक का आज का नाम क्या है, जब आपके प्रश्न में एक अनुपात दिया रहे तो वैसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 28 और 42 के लसा और मसा किस अनुपात में है। टाइप 5 का, ये टाइप 5 का देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। एसएससी किरण 9500 प्लस या 10,500 प्लस से देख सकते हैं। हम 9500 प्लस से टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले कर रहे हैं। जो देखिए 28 और 42 का लसा मतलब एलसीएम ऑफ कितना 28 एंड 42 और इसका मसा मतलब एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42 मतलब 28 और 42 का लसा और मसा आपको बताना है उसका अनुपात में। तो 28 और 42 का पहले लसा कितना होगा, आपको लसा निकालने के लिए हम बताए थे बड़ी संख्या जो होती है वो ले लेंगे या उसका मल्टीपल करते जाएंगे। जैसे 28 और 42 का लसा कितना होगा तो बड़ी संख्या में 42 ले लिया। अब यहाँ पर 14 गुना 2 28 होता है और 14 गुना 3 42 होता है। तो 42 में तो पहले से ही 14 है, तो 14 14 कैंसिल हो रहा है, मतलब 42 से 42 ठीक मिल रहा है। अब 28 मतलब 42 में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 14 है इसमें भी 14 है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम 2 दे देंगे। यानी कि 28 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42 गुना 2, इतना आप समझे। उसके बाद इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे आप निकालते हैं पता होगा। 28 और 42 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, मतलब दोनों में छोटी संख्या कितना है 42। तो 42 का आपको फैक्टर करना है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ होता है। तो 42 का सबसे बड़ा फैक्टर 42 खुद है, उससे पहले वाला फैक्टर कम 21 होगा और उससे पहले वाला 14 होगा, आपको पता है, फिर 7 होगा, ये सब बारी बारी से। तो 42 से 42 काट रहा है ठीक है, लेकिन 42 मतलब इसमें 28 से नहीं काट रहा है, मतलब 28 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 नहीं आता है, मतलब 42 में 28 से भाग नहीं लगता है, तो 42 आपका एचसीएफ नहीं होगा। 21 भी देखिए, 21 एकम 21 21 दूनी 42 होता है, तो 42 तो लग रहा है, मतलब 42 में 21 से, लेकिन 28 में मतलब 28 से इसमें भागा देंगे तो नहीं लगेगा ना, 21 से कम 21 21 दूनी 42 हो जाता है। 14 से देखिए 14 दिया 42 और 14 दूनी 28 हो रहा है, मतलब जब 28 में भागा देते हैं 14 से तो लग जाता है और 42 में भी 14 से लग जाता है, मतलब बड़ा फैक्टर कौन होगा आपका 14। 7 भी होगा लेकिन 7 14 से छोटा हो जाता है फैक्टर, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 14 और एलसीएम कितना हो गया 42 गुना 2 मतलब 84। इसका आपका रेशियो पूछ रहा है, तो 14 एकम 14 14 6 84, यानी कि 6:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 6:1 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। इसे आप शॉर्टकट में बना सकते थे, इतना इसमें करने की जरूरत नहीं था, हम आपको बता रहे हैं इसलिए। आपको कितना करना था शॉर्टकट में, मात्र इतना ही यूज करना था शॉर्ट में। 28 और 42 का
एलसीएम 84 हुआ और इसका एचसीएफ 14 हुआ, तो 14 कम 14, 14 छक 84, मतलब 6:1 आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है तीन संख्याएं 2:3:4 में है तथा उनका मौसा 12 है तो उनका लसा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीन संख्या है 2:3:4 के अनुपात में है। तीन संख्या, मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। तीन संख्या का अनुपात 2, 3, 4 में है और उनका मौसा दिया है आपके प्रश्न में 12, तो उनका लसा कितना होगा जो। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आपको बेसिक कांसेप्ट आना चाहिए। दोनों मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो तीनों संख्याओं का लसा कितना है आपके प्रश्न में पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है उनका लसा कितना होगा। लेकिन प्रश्न में दिया है इसका एचसीएफ, आपके प्रश्न में दिया गया है एचसीएफ कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा जो बताइए। यहाँ एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होता है, अलग अलग संख्या रहता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, आपको पता होगा। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ रेशियो में कितना होगा 1, मतलब एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 12, एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 12। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि इनका एलसीएम कितना होगा जो, तो एक रेशियो का वैल्यू 12 दिया है तो पहले इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 2, 3, 4 का, तो 2, 4 का एलसीएम 4 होगा और 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो एक रेशियो का वैल्यू 12 है तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसमें 12 से गुना होगा, इसमें भी 12 से गुना होगा, तो बराबर है 44 से। मतलब 2, 3, 4 के अनुपात में तीन संख्या है, उनका मसा 12 दिया है, ये आपके प्रश्न में दिया है गिवन इन क्वेश्चन। देन उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्चुअल एलसीएम 144, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है इसमें दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका मसा तथा लसा का गुणनफल कितना दिया है 2028, तो संख्याओं का योगफल कितना है जो पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात कितना है 3:4, पहली संख्या दूसरी संख्या है, दोनों का अनुपात कितना है 3:4, और ये जो दोनों संख्या है इसका एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर और एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, मतलब ये दोनों का आपको पहली संख्या दूसरी संख्या का लसा और पहली संख्या दूसरी संख्या का मसा के गुना करके दिया गया है प्रश्न में, मतलब दोनों का गुणनफल 2028। ये आपका क्वेश्चन है, तो आपसे मांग रहा है संख्याओं का योगफल कितना होगा जो। तो ऐसे भी प्रश्न का शॉर्टकट होता है, हम शॉर्टकट ही आपको बताते हैं। देखिए सब प्रोसेस क्या है, प्रश्न में योगफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, उसके लसा और उसके मसा का गुणनफल 2028 ये दिया गया है। एक फार्मूला आप जानते हैं ना, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा और दोनों संख्याओं के मसा के गुणनफल के बराबर होता है। पहले शॉर्ट से पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं, बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या होता है, इसे हम x मान लेते हैं 3x और इसे 4x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या 4x, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2028 ये दिया है। अब इसे हल कीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 12x² बराबर 2028, 12 से कैंसिल कीजिए 2028 को, तो 12 एकम 12, 8 और 2 12 छक 72, फिर 10 और 8 12 8 होता से x² बराबर 169, तो x बराबर कितना हो जाएगा √169, मतलब x का मान 13। तो दोनों संख्या कितना चलाया, मतलब x का मान 13 रख देंगे, मतलब 3 गुना 13 और 4 गुना 13, तो 3 39 और 13 चौक 52, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 52। आपके प्रश्न में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो 39 प्लस 52, 39 और 52 को जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 2 11 5 3 8 9 91। ये तो हो गया आपका बेसिक, लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट देखिए ध्यान से, शॉर्ट प्रोसेस क्या है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आपको प्रश्न में कितना दिया है दोनों संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल 2028, तो 3 और 4 का मसा कितना होगा 1 और लसा कितना होगा 12, मतलब मसा होगा 1 और लसा होगा 12, 3 और 4 जो रेशियो में है उसका मसा 1 होगा 3 और 4 का और लसा कितना होगा 12, तो ये दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 गुना 12, तो रेशियो में हो गया 12, मतलब 12 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 2028। लेकिन जब आपके प्रश्न में गुणनफल रहे दो रेशियो का, तो
उसके लिए क्या करते हैं, रूट अंडर करते हैं, स्क्वायर रूट। 3 रेशियो का गुणनफल रहे तो क्यूब रूट करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 2028/12 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। यहाँ पर 2 छिपा रहता है, आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल के साइड में यहाँ पर 2 ऑलरेडी रहता है। अगर जो 3 संख्या का गुणनफल ये रहता तो यहाँ पर क्यूब रूट करते, जैसे 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 125 का क्यूब रूट मतलब घनमूल 125 का 5 होता है, 1000 का 10 होता है। 3 संख्या रहता तो यहाँ पर घनमूल करते, 2 संख्या है तो यहाँ पर वर्गमूल करेंगे। क्यों करते हैं वर्गमूल घनमूल, क्योंकि x स्क्वायर बराबर होता है ना, 2 गुना x होता है, तो x स्क्वायर बराबर इतना हुआ, तो x इस तरफ गया तो स्क्वायर उस तरफ जाता है, तो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। यहाँ 3 संख्या रहता तो x क्यूब होता, मतलब पावर उस तरफ जाता तो 1/3 होता, 1/3 पावर मतलब घनमूल होता है। तो अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे 2028/12, इसे हल करेंगे तो कितना, 169 बार में कैंसिल हो जाता है ना, तो 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल 13 हो गया, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 13 हुआ ना, एक रेशियो का वैल्यू 13। तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 3 और 4 दोनों संख्या का योगफल कितना होगा, 3 + 4 यानी कि 7। तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 7 × 13 या 13 × 7, तो 91 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे शॉर्ट प्रोसेस, इसे आप ऐसे ही बनाइएगा। ये सबसे शॉर्ट प्रोसेस है, ये आपका बेसिक प्रोसेस है। अब देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4, टोटल क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब 1 to क्वेश्चन नंबर 7, मतलब 1 से लेकर 7 नंबर तक इसमें क्वेश्चन है। एसएससी की है 9500 प्लस में, 10500 प्लस में तो 3 ही क्वेश्चन है ना, 9500 प्लस से कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन टोटल है, आपको पूरा हम कवर करा देते हैं बेसिक और शॉर्टकट दोनों मेथड से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है दो संख्याओं का लसा 48 है, यदि दोनों संख्या 2:3 में हो तो उनका योग कितना होगा। देखिए दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अनुपात दिया है 2:3 और उनका एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज गिवन एट 48, मतलब पहली और दूसरी संख्या का लसा 48 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा जो मांग रहा है। तो ध्यान से देखिए, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट भी बताएंगे और बेसिक भी। बेसिक क्या होता है आपको पता होगा, पहले हम शॉर्टकट ही बता देते हैं शॉर्टकट क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्टकट है दोनों संख्या, प्रश्न में एलसीएम कितना दिया है 48, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 48 की तुलना 6 से करेंगे। दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 3 और 2 योगफल कितना होता है 5। ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हो गया, सबसे शॉर्ट। ये आपका आंसर हो गया 6 × 48, तो कितना हो गया, ये आपसे पूछ रहा है जो मतलब 8 × 40, जो पूछ रहा है आपका आंसर 40 हो गया। ये हो गया सबसे शॉर्ट प्रोसेस इसका। और सेकेंड मेथड इसी का देखिए, सेकेंड मेथड आप ऐसे भी बनाते हैं इसी को, कि देखिए प्रश्न में दिया है लसा 48, 2 और 3 का रेशियो में लसा कितना होगा अनुपात में, ऐसे हम बनाए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन को बताए थे आपको। जैसे 2:3 है ना, 2:3 है, तो 2:3 का एलसीएम कितना होगा रेशियो में, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, मतलब 6 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 48, तो 6 से 48 हुआ, मतलब कितना से गुना हुआ है 8 से। तो दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का योगफल मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या रेशियो में कितना होगा, 3 और 2 5 होगा रेशियो में, तो 6 रेशियो का वैल्यू 48 है, मतलब 8 से गुना हुआ है, तो 5 में भी 8 से गुना होगा, मतलब 40 आपका आंसर होगा। ये आपका दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका भी आप बना सकते हैं x मानकर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या जो 2:3 दिया है, इसको 2x इसको 3x मान लीजिए, तो रेशियो से बनाइएगा तो कितना होगा, दोनों संख्या का योगफल आपके लसा दिया है कितना 48, तो यहाँ दोनों का लसा कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 2x और 3x का लसा निकालेंगे उतना बराबर 48 रखेंगे, तो 2x और 3x का लसा कितना होगा, एलसीएम दोनों का हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इक्वल टू, देखिए 3 और 2 का लसा 6 हो गया, x और x का लसा x ही होगा, मतलब लसा 6x हो गया, यानी कि 6x बराबर कितना दिया है आपके प्रश्न में 48, तो x बराबर कितना हो गया 8, x का मान 8 हो गया, तो दोनों संख्या का योगफल मतलब पहली प्लस दूसरी पूछ रहा है, तो 2x + 3x मतलब कितना हो गया 5x, मतलब 5 गुना x का मान 8 है, तो 8 पर ये 40 आपका आंसर हो जाएगा। ये 40 जो है कौन सा ऑप्शन में है, 40 है जो आपके ऑप्शन नंबर 3 है।
ये हो गया, तीनों तरीका से आपको बता दिए, कोई एक तरीका से बनेगा, सबसे बेस्ट ये है या ये है, जिसे आप समझिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप शॉर्टकट में बनाते हैं, यही क्वेश्चन इसी वैरायटी का है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, जो उनका लसा 120 हो तो उनका मसा कितना होगा। फिर से लिख देते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 5:6, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 6 है, मतलब दोनों संख्या का अनुपात है 5:6, उनका लसा 120 है तो मसा कितना होगा। यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 और 5 का प्रश्न दिया है, एलसीएम दिया है 120, तो रेशियो में एलसीएम कितना होगा, 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। अलग अलग संख्या रहता है तो उसका एलसीएम कितना होता है, संख्याओं का गुणनफल, जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ क्या होता है 1। तो यहाँ पर एलसीएम 5 और 6 का 30 हो गया, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6 और 5 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो एलसीएम दिया है कितना 120, 30 रेशियो का वैल्यू 120 दिया है, तो कितना से गुना हुआ है, 30 चौके 20 से, मतलब 4 से गुना किए रेशियो में, तब आपका एलसीएम ये दिया गया है आपको प्रश्न में, गिवन इन क्वेश्चन। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसमें भी 4 से गुना करना होगा, तो 1 चौके 4, मतलब 4 होगा जो आपका एचसीएफ हो जाएगा फाइनल। आंसर यही आपका हो गया 4, जो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 का 4 ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीजीएल टियर 2 में पूछा गया था, इसलिए कह रहे हैं 25/10/2015 को। दो संख्याओं का लसा 21 है और मासा 84 है, दोनों का अनुपात दिया है 1:4, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है जो पूछ रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का अनुपात है 1:4, ठीक, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। और एक भी चीज ये भी दिया गया है, दोनों का मासा 21 है और लसा 84 है, दोनों एक्चुअल वैल्यू दिया गया है। पहले रेशियो में दोनों संख्याओं का मासा और लसा निकाल लीजिए, दोनों संख्याओं का लसा और मासा कितना होगा जो, तो 1 और 4 का मासा कितना होगा, 1 होगा रेशियो में, और 1 और 4 का लसा कितना होगा, तो 1 गुना 4 मतलब 4 होगा लसा। तो मासा आपके प्रश्न में दिया है 21, मतलब एक रेशियो का वैल्यू प्रश्न में दिया है 21, ठीक, और लसा भी दिया गया है 84, मतलब 4 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 84, तो एक ही दिया रहता लसा या मासा दिया रहता तभी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर तो दो चीज दे दिया है, मतलब 1 से 21 हुआ है तो 21 से गुना हुआ है, यहाँ भी कंपलसरी है कि किसी से गुना करेंगे तभी 21 तो 84 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 1 और 4 में बड़ी कौन है, 4 है, तो 4 में भी 21 से गुना करेंगे ना, तो 21 चौक 84 हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया जो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना हो गया आपके प्रश्न में 84, और छोटी संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 21 से गुना करते तो छोटी संख्या हो जाता 21, लेकिन आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या हो गया 4 में 21 से गुना किए तो 84, जो आपके ऑप्शन नंबर